हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर। आज हम करेंगे अपनी रिपोर्ट के बारे में जो 5 मार्क्स का आपके सीबीएसई एग्जाम में आता है। सो एंड मैं आई थिंक एंड आई होप ऑल्सो दैट आपकी जो स्टडी है वो काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम रिपोर्ट सीखेंगे। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट कब लिखी जाती है और कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सारी चीजें रिपोर्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे रिपोर्ट जो होती है वो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है रिपोर्ट? 5 मार्क्स की आती है। और आपके सीबीएसई में कुछ चेंजेस हुए हैं रिपोर्ट को लेकर। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट में जो मार्क्स स्ट्रेटजी है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट के फॉर्मेट से पहले मैं आप लोगों को इसकी मार्क्स स्ट्रेटजी बताऊंगी कि हमारा इसके कैसे कैसे मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट जो होती है वो हमारी होती है 5 मार्क्स की। कितने मार्क्स के आते हैं? 5 मार्क्स की जो आपकी रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसमें देखेंगे जो 5 मार्क्स है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है कंटेंट को लेकर, यानी कि कंटेंट के जो होते हैं वो 2 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 2 मार्क्स फॉर कंटेंट। अब कंटेंट क्या होगा? कंटेंट रिगार्डिंग कि आपने रिपोर्ट के जो टाइटल है, हेडिंग है, उसको कैसे समझा है, आपका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, और आपने कंटेंट को किस तरीके से लिखा है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि कंटेंट में क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, सारी चीजें। ठीक है, तो 2 मार्क्स फॉर योर कंटेंट। एंड नेक्स्ट होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के जो होते हैं वो भी आपके 2 मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन में आपकी फिजिकल एक्सप्रेशन की बात नहीं करें कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपका टेंस क्या है, देन आप किस तरीके से आप फॉर्मेट को लेकर चल रहे हैं, वो आपका एक्सप्रेशन होता है। एंड 1 मार्क्स जो होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब यानी कि आपका 1 मार्क जो है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपका कितने एरर है, स्पेलिंग एरर कितनी है। ठीक है, यानी कि आपकी स्पेलिंग एरर क्या है, कितनी स्पेलिंग एरर है। ठीक है, आपके सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा है। तो आपके जो 1 मार्क्स होते हैं वो आपके एक्यूरेसी में होता है। पंक्चुएशन भी इसी में आ जाती है कि आपने सेंटेंस को कैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो पंक्चुएशन हो गया, स्पेलिंग एरर हो गई, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई, दीज कम इन एक्यूरेसी। ठीक है, तो 2 मार्क्स फॉर योर कंटेंट, 2 मार्क्स फॉर योर एक्सप्रेशन एंड 1 मार्क फॉर योर एक्यूरेसी। ठीक है, कितनी एक्यूरेसी है। तो ये जो मार्क्स स्ट्रेटजी होती है वो 5 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कंटेंट में क्या लिखना होगा, एक्सप्रेशन में क्या लिखना होगा और एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी तो सेम वही होता है कि हमारी स्पेलिंग एरर्स कितनी है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि देखो मैं बताऊंगी इसमें हमारी कोई पहले रिपोर्ट होता क्या है। सबसे पहले हमें जानेंगे कि रिपोर्ट है क्या, व्हाट इज रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट जो होती है वो होता है हमारा कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन अगर हो जाता है उसके बारे में हम किसी चीज को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे, कैसे ये प्रोग्राम हुआ, कौन कौन प्रोग्राम में आया, प्रोग्राम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन था, सारी चीजें, किसी की भी चीज का डिस्क्रिप्शन देना आफ्टर हेल्डिंग द प्रोग्राम और फंक्शन। प्रोग्राम होने के बाद हम किसी भी चीज को डिस्क्रिप्शन देना, किसी भी चीज का डिटेल देना इज कॉल्ड रिपोर्ट। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि रिपोर्ट क्या होता है। अब रिपोर्ट जो होती है वो 2 लोगों को लिखी जाती है। रिपोर्ट इज रिटन फॉर मैगजीन, आइदर इट इज रिटन फॉर मैगजीन या फिर मैगजीन को लिखी जाएगी, मैगजीन में लिखने के लिए हम देंगे, या फिर दी जाती है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट दी जाती है वो दी जाती है न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है मैगजीन के लिए आने के लिए, लेकिन अब जो सीबीएसई का चेंज मूड देखते हुए लग रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो न्यूज़पेपर के ऊपर भी आ सकती है। ठीक है, तो आज हम दोनों का फॉर्मेट सीखेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट क्या लिखी जाती है, किसको लिखी जाती है, कैसे क्या होता है। ठीक है, मार्क्स स्ट्रेटजी भी समझ में आई होगी। आइए हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट का क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट होता क्या है, और वो तो मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्ट है क्या। ठीक है, रिपोर्ट 2 लोगों को लिखी जाती है, या फिर तो लिखी जाती है रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर, राइट, या फिर तो हम लिखेंगे न्यूज़पेपर के लिए, एंड सेकंड हम लिखते हैं फॉर मैगजीन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आपके जो एग्जाम में आती है मोस्ट जो होता है वो फॉर मैगजीन के लिए होता है, लेकिन अब जो प्रोबेबिलिटी है वो फॉर एग्जाम न्यूज़पेपर के लिए भी आ सकती है। ठीक है, तो आज हम दोनों के फॉर्मेट सीखेंगे, यानी कि फॉर न्यूज़पेपर के लिए भी एंड फॉर मैगजीन के लिए भी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे रिपोर्ट का जो होता है कंटेंट और एक्सप्रेशन, ये एक्यूरेसी वगैरह चीजें हैं क्या। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले कंटेंट में क्या लिखना पड़ेगा ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को क्या होता है। अब देखेंगे जो मैंने बताया था कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कंटेंट क्या होता है, अगर ये सारी चीजें 1 बाय 1 स्टेप सीख लिया आप लोगों ने, तो आई होप कि आपको रिपोर्ट के 5/5 मार्क्स ही मिलेंगे, 1 मार्क्स में रिडक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कंटेंट होता क्या है। ठीक है, कंटेंट में लिखना पड़ता है व्हाट। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इसके अंदर व्हाट, देन व्हेन। ठीक है, ये वाली चीजें जो है हमारी क्या हो जाएगा कंटेंट में, व्हाट, व्हेन, ये सारी चीजें हमें कंटेंट में लिखनी पड़ेंगी। देखिए गाइस, कंटेंट में क्या होता है, व्हाट क्या हुआ, यानी कि कौन सा प्रोग्राम हुआ, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट, देन व्हेन, यानी कि हमें व्हेन
कब हुआ, डेट, प्लेस, ठीक है, डेट लिखना पड़ेगा, वेयर कहां पर हुआ ये लिखना पड़ेगा, प्लेस, देन हु कौन कौन आया, और हाउ लास्ट में देना पड़ेगा फिर प्रोग्राम कैसे हेल्ड हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि व्हाट क्या हुआ। अगर हम इन चीजों के 5 क्वेश्चंस के आंसर देना सीख गए, समझिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंटेंट के 2 मार्क्स, हमारे 2 मार्क्स पूरे पक्के हो गए, ये श्योर है कि हमारे 2 मार्क्स अब कटने वाले नहीं है अगर हम इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना सीख गए, व्हाट क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, ठीक है। इन 5 चीजों का आंसर देना है। व्हाट का मतलब कौन सा इवेंट हुआ, मानिए जैसे कि अगर आपका है कोई प्रोग्राम हुआ, ब्लड डोनेशन ग्रुप हुआ, ठीक है, ब्लड कैंप लगा है तो आप ब्लड कैंप लिख सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक का नेम होगा, व्हाट क्या हुआ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो भी आपका नेम होगा, ठीक है। व्हेन कब हुआ, यानी कि आपको डेट लिखनी है, ठीक है। देन वेयर प्लेस लिखना है आप लोगों को, देन हु कौन कौन आया, यानी कि गेस्ट लिखना पड़ेगा कि गेस्ट जो भी आपके होंगे चीफ गेस्ट, और हाउ कैसे ये हुआ, है ना, वे ऑफ, यानी कि जो भी आपका तरीका था वो कैसे था, ठीक है। तो ये 5 चीजों के अगर आप लोगों ने आंसर दे दिए तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्रेशन। अब मैं बताती हूँ एक्सप्रेशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हमारे 2 मार्क्स उसके भी पक्के करने हैं, ठीक है। देखिए अब एक्सप्रेशन में क्या आता है, जो एक्सप्रेशन के मार्क्स है वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन में जो आता है आपका टेंस फॉर्मेशन, आप कौन सा टेंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देन आपका फॉर्मेट क्या है, लिखने का फॉर्मेट अभी मैं बताऊंगी तब पता लगेगा कि इसका जो इसका रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आपका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो फॉर्मेट का होता है। देन यूज वोकेबुलरी, अब वोकेबुलरी में कंडीशन होती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो बात मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यू हैव नॉट टू यूज वोकेबुलरी व्हिच आर गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को वो वोकेब्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल में आप लोग टॉपिक लिखने से उसको पूरा नोट कर सकते थे, बट हियर इन दिस केस यू हैव नॉट टू यूज द वोकेबुलरीज व्हिच आर गिवन इन योर क्वेश्चंस, वो वोकेब्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है जो आपके क्वेश्चंस में दे रखी होंगी, ठीक है। आपको कोई अदर अल्टरनेट वोकेब्स को फाइंड करना पड़ेगा, देन यू हैव टू यूज, ठीक है। आपको वोकेबुलरीज बहुत अच्छी यूज करनी होंगी, ठीक है। रिपोर्ट की फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए यही होता है कि यू हैव टू यूज वोकेबुलरी इन अ वेरी गुड मैनर और वेरी हाई मैनर, ठीक है। नेक्स्ट आपको पैसिव वॉइस यूज करनी है। आई होप आप लोगों को पैसिव वॉइस आती होंगी, अगर पैसिव वॉइस नहीं आती है तो आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस यूज करना है, सॉरी याद नहीं करनी पड़ेगी। पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पता होगा वॉइस 2 प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो इन दिस केस यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस नॉट एक्टिव वॉइस, ठीक है। देन आपको टेंस देना है पास्ट टेंस। अभी पास्ट टेंस क्यों यूज करना है, कोई भी टेंस आपको नहीं यूज करना है एक्सेप्ट पास्ट टेंस, पूरी रिपोर्ट जो है पास्ट टेंस में ही यूज करनी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि रिपोर्ट मैंने बताया ना, रिपोर्ट कब करनी है, आफ्टर रिपोर्ट आपको कब लिखनी पड़ेगी, जब फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन होने के बाद यानी कि पास्ट में जो फंक्शन हुआ है उसके बारे में लिखना है, तो जो भी चीजें हो चुकी होंगी आपको वो लिखना है, यानी कि आपको पास्ट टेंस यूज करना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी टेंस यूज नहीं करना, ओनली एक्सेप्ट पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के अलावा कोई भी टेंस यूज नहीं करना है। तो ये आपका होता है एक्सप्रेशन, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये बेस्ट कर दिया तो 2 मार्क्स ये भी पक्के हो गए, यानी कि 4 मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं, ठीक है। अब 1 मार्क फॉर योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इन द सेंस आपकी पंक्चुएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कहां पर आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, कहां पर आपको स्मॉल लेटर यूज करना है, ठीक है। और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यही आपकी एक्यूरेसी कहलाती है, जिसका आपका 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो आपके 5 मार्क्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, कंटेंट समझ में आ गया, ठीक है। एक्सप्रेशन में क्या यूज करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, पैसिव वॉइस यूज करनी है, वोकेबुलरीज अच्छी यूज करनी है। अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपके 5 मार्क्स जो है वो पक्के हो गए, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मेट बताती हूँ कि फॉर्मेट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आई होप आप लोगों को। देखिए गाइस, मैगजीन रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। ये है मैगजीन रिपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया रिपोर्ट डाटा ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, यानी कि मैगजीन रिपोर्ट एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। तो आज मैं बात कर रही हूँ इसकी मैगजीन रिपोर्ट की। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग लिखना है, हेडिंग में आता है यानी कि टाइटल, जो भी आपका टाइटल होगा जिसके ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हेडिंग में, यानी कि टाइटल। देन वाई, किसके द्वारा लिखी जा रही है, वो आप लोगों ने आर्टिकल में भी सीखा था, वाई किसके द्वारा लिखी जा रही है वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वाई, देन डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होगा जो भी इसके पास टाइटल होगा, जो भी उसका डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका रिपोर्ट जो लिखी जा रही है जैसे बाय सुमन, ठीक है, अगर आपकी हेड बॉय ऑफ स्कूल है तो हेड बॉय, ठीक है, इस तरीके से आपको डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इवेंट। सबसे पहले इवेंट कौन सा इवेंट हुआ, वेदर इवेंट जो हुआ आपकी एनुअल पार्टी हुई हो, ब्लड डोनेशन ग्रुप कैंप हुआ हो, तो आपको सबसे पहले इवेंट का नेम लिखना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट हुआ है, विच इवेंट इज हेल्ड, ठीक है, कौन सा इवेंट हुआ है, ठीक है, वो आपको नेम लिखना पड़ेगा सबसे पहले इवेंट, ठीक है। ये कॉमन लाइन्स है जो आपको सभी में लिखनी पड़ेगी, रिपोर्ट सेम होगी, कॉमन लाइन्स कहां पर आएगी देखेंगे जहां पर वेरी करेगा। इवेंट जो भी इवेंट होगा वो आप चेंज कर देंगे, अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है तो वो लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका लिखा हुआ है जैसे कि अगर आपकी एग्जीबिशन लगी है, किसी बुक एग्जीबिशन प्रोग्राम हुआ है तो आपको वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। एनुअल फंक्शन है तो वो लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको जिसकी भी रिपोर्ट देनी है, जो भी प्रोग्राम हुआ होगा आपको वहां पर वेरी करेगा ये, ठीक है, ये वेरी लाइन है। उसके बाद आपको लिखना है इवेंट जो भी आपका लिखा है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब किसके द्वारा हुआ है, आपके प्रिंसिपल के द्वारा हुआ है, जिसके द्वारा भी लिखा होगा आपको उसका नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। वाई एट, कहां पर हुआ है, यहाँ पर आपको प्लेस मेंशन करना है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेस लिखना पड़ेगा, देन आपको लिखना है डेट, जो भी डेट होगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो जो कॉमन लाइंस है पूरी कॉमन लाइन है, और जहां पर डिफर करेगा वहां पर मैं बता रही हूँ इवेंट का नेम लिख देंगे, जो भी आपका इवेंट होगा, ब्लड डोनेशन कैंप ग्रुप है, एनुअल फंक्शन है, जो भी आपकी फेयरवेल पार्टी है, जो भी आपके जिस बारे में इवेंट हुआ है उसका आपको मेंशन करना पड़ेगा। वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, एट, देन प्लेस लिखना है, देन डेट लिखनी है। ठीक है, ये कॉमन लाइन हो गई। उसके बाद लिखना है, ये भी कॉमन लाइन है, एवरीवन पार्टिसिपेटिंग एंथुसियास्टिकली। एंथुसियास्टिकली का मतलब होता है जोश के साथ में। अब इतनी बड़ी टफ वर्ड आपको क्यों यूज करना है, सीबीएसई ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि यू हैव टू यूज वोकैबुलरी इन अ वेरी हाई मैनर। आपको जो वोकैबुलरीज है बहुत ही अच्छी वोकैबुलरीज यूज करनी है, जिससे कि एग्जामिनर जो है इंप्रेस हो। ठीक है, जब आपको कंडीशन दे रखी हो कि आपको वोकैबुलरीज यूज करनी है, तो वही वोकैबुलरी से नो कंप्रोमाइज, वी हैव टू गेन 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो एंथुसियास्टिकली का मतलब सभी लोगों ने जोश के साथ पार्टिसिपेट किया, वो चाहे प्रोग्राम कोई सा भी हो, वेदर इट इज फेयरवेल पार्टी तो सभी लोगों ने जोश के साथ प्रोग्राम किया, वेदर इट इज बुक्स एग्जीबिशन तो उसमें भी जोश के साथ वर्क किया। तो ये वर्ड कॉमन है, आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एवरीवन पार्टिसिपेटिंग एंथुसियास्टिकली इन द इवेंट। ठीक है, इवेंट जो भी आपका इवेंट होगा वो आप नेम लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका नेम जो भी इवेंट हुआ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। देन ए वैरायटी ऑफ आइटम्स। अब भाई आइटम्स का मतलब क्या है, आइटम्स का मतलब होगा जो भी एक्टिविटीज हुई हैं। एक्टिविटीज लाइक अगर आपका कोई वैसा प्रोग्राम हुआ है लाइक फेयरवेल फंक्शन हुआ है तो डांसिंग एक्टिविटीज हुई होंगी। ठीक है, डांसिंग परफॉर्मेंस हुई होगी, तो आप लिख देंगे आप वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक डांसिंग परफॉर्मेंस वर स्टेज। ठीक है, अब अगर आपका ब्लड डोनेशन कैंप हो तो वहां पर कोई डांस परफॉर्मेशन तो नहीं हुआ होगा, तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, वहां पर लिख देंगे जैसे कि ब्लड डोनेशन वर स्टेज। ठीक है, यानी कि ब्लड डोनेशन फ्रेशर्स वर स्टेज, वहां पर जितने भी लोग थे उनको रिफ्रेशमेंट किया गया, इस तरीके से आप लोग वहां पर स्टेज लिख देंगे। अगर आपकी बुक्स एग्जीबिशन है तो वहां पर कोई डांसिंग परफॉर्मेंस नहीं हुई होगी, तो आप लोग को यू हैव टू यूज कॉमन सेंस, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। अकॉर्डिंग टू योर इवेंट यू हैव टू मेंशन दीज एक्टिविटीज व्हिच एक्टिविटीज वर हेल्ड इन योर रिपोर्ट। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज आपके इवेंट में हुई है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि इवेंट किसके ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा होगा उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक्टिविटीज मेंशन कर देंगे। ठीक है, जिस तरह की भी एक्टिविटीज हुई होंगी, अगर यहाँ पर लिखी है जैसे आपका बुक्स एग्जीबिशन है तो क्या हो जाएगा, बुक्स एक्सप्रेशन वर स्टेज। ठीक है, बुक्स आ जाएगा, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, डिस्प्ले। ठीक है, जैसे कि बुक्स हुआ है तो क्या हो जाएगा, बुक्स डिस्प्लेड वर एज स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मिस्टर एंड मिसेज वाज एक्साइटेड इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। अब वहां पर आपके जो भी अगर पेंटिंग कंपटीशन हुआ है तो पेंटिंग के जो बहुत बेस्ट पेंटर होंगे, फेमस पेंटर होंगे, यू हैव टू मेंशन देयर नेम। ठीक है, आपको उनका नेम मेंशन करना पड़ेगा, तो मिस्टर या मिसेज दोनों में से कोई सी भी हो सकता है। अगर मिस्टर है तो मिस्टर जो भी नेम होगा लिख देंगे, और मिसेज है तो मिसेज एक्स जो भी नेम होगा। ठीक है, तो ये आपको वेरी करेगा यहाँ पर, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में, या फिर आप लोग जो भी नेम लिख रहे होंगे। ठीक है, was invited as the chief guest, उनको as the chief guest इन्वाइट किया गया ऑफ द इवेंट के। ठीक है, द प्रोग्राम, अब मैंने बताया सबसे पहले बताया ना कौन सा इवेंट हुआ, व्हाट, क्वेश्चन था व्हाट, ये व्हाट का आंसर हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा हुआ, एट, प्लेस, वेयर। ठीक है, देन व्हेन आया, बताया था ना व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, इवेंट, ए वैरायटी ऑफ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से लिख देंगे। फिर हाउ, हाउ का आंसर है ये वाला कि क्या हुआ, जो इवेंट है प्रोग्राम है कैसे हेल्ड हुआ, कैसे संपन्न हुआ, कैसे एंड हुआ। तो द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, ये जो प्रोग्राम था वो वर्ड्स यानी कि सभी लोगों ने थैंक यू या एप्रिसिएशन के साथ ये एंड हुआ। वाई, जिसके द्वारा भी, या फिर आपके प्रिंसिपल है प्रिंसिपल की द्वारा, या फिर आप चीफ गेस्ट का नेम मेंशन करना चाहते हो तो उनके द्वारा लिख देंगे। ठीक है, और अगर वो आप फीमेल हैं तो शी लगाएंगे, और अगर मेल है तो ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका बैरी करेगा, जो भी बैरी है वो मैंने डिफर करेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। ही और शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज और हर, अगर आपकी फीमेल है तो हर लगा देंगे, और अगर मेल है तो हिज लगा देंगे, ये आपका बैरी करेगा अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, हर होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन द फ्यूचर, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे इवेंट्स हमें बाद में फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन लाइन है, ये आपको इस तरीके से फॉर्मेट है। उसके बाद यू हैव टू मेक बॉक्स, आपको बॉक्स बना देना है, रिपोर्ट में बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देख लेना। ठीक है, बॉक्स बना देंगे आप लोग। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगेन मैं बता रही हूँ, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हेडिंग यानी कि टाइटल, देन बाय किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी जा रही है, उसके बाद डेजिग्नेशन, देन इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जिसके द्वारा इवेंट हो रहा है वहां पर, फिर देन प्लेस, देन डेट, फिर ये आपको कॉमन लाइन यूज करनी है, बिल्कुल याद करेंगे इसको। ठीक है, इन द इवेंट, देन आपको लिखना है जो भी इवेंट होगा वो, ए वैरायटी ऑफ, यहाँ पे एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की गई होंगी वो स्टेज पर परफॉर्म की गई वो आपको लिखनी है। देन मिस्टर एंड मिसेज वर इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, इवेंट के चीफ गेस्ट के तौर पर मिसेज एंड मिस्टर को इन्वाइट किया गया। द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बाय, और ये जो प्रोग्राम था एप्रिसिएशन बाय किसके द्वारा, आप प्रिंसिपल का नेम भी मेंशन कर सकते हैं अगर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है, अदरवाइज चीफ गेस्ट का नेम लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, then he she also expressed his or her hope to see such events again in the future। ठीक है, और then you have to make box। ठीक है, आई होप आपको मैगजीन की जो रिपोर्ट है वो क्लियर हो गई होगी, इसका फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। और बिल्कुल मैं दोबारा बता रही हूँ, जो भी समझ में नहीं आया प्लीज शेयर योर डाउट्स विद मी। और ये जो फॉर्मेट है बहुत ही मैंने डेलिकेट और बहुत ही अच्छे बताया हुआ है, मैंने आपको बहुत एम्बिगियस नहीं है।
ठीक है, बहुत ही एग्जैक्टली एंड प्रॉपर है, कॉमन लाइंस हैं जो आप हर रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं अगर आप मैगजीन के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस करें इसकी और आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम करेंगे, हैव पेशेंस, है ना, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पढ़ाई करो, वरी लेस होकर, केयर फ्री होकर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव पेशेंस, हैव अ ट्रस्ट एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू। और देखिए इसको एसएस ले लीजिएगा इसका, और कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और रिपोर्ट में बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आपकी अगर मैगजीन रिपोर्ट आएगी तो आई होप कि आपके 5 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो गए हैं। ठीक है।